हम सुहाने बाद में आए, ये नज़ारे ये सब मौसम सुहाने बाद में आए। वो पहले थे मगर जलवा दिखाने बाद में आए, और खुदा के बाद थी हस्ती फकत ज़हरा के बाबा की। खुदा के बाद थी हस्ती फकत ज़हरा के बाबा की। अरे रसूलों और नबियों के ज़माने बाद में आए, रसूलों और नबियों के ज़माने बाद में आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है, एहसान है कि उसकी तौफीक से हम और आप आज मिलादे मुस्तफ़ा मना रहे हैं। और क्यों ना मनाए कि जिसके सदक़े में हमें ईमान मिला, जिसके सदक़े में हमें कुरान मिला, वो जो आया तो रमज़ान मिला, क्यों ना मनाए उसका मिलाद। आप तमाम हज़रात को मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी तरह हमारे अकीदे को सलामत रखे और हम यूं ही मिलादे मुस्तफ़ा मनाते रहें। मैंने कुरान पाक की एक मखसूस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया हूँ, और मैं ये बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस आयत को हम सुन्नियों के जलसों से ज़्यादा बदअकीदों के इज्तिमा में पढ़ा जाता है। लेकिन जब इस आयत की तिलावत कोई सुन्नी करता है तो वो मुस्तफ़ा की मिसलियत नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की फजीलत का चर्चा करता है। आप समझे, नबूवत के लिए दो जहत ज़रूरी है। तवज्जो मैं समझा रहा हूँ। एक है फजीलत और एक है मिसलियत। फजीलत उरूज का नाम है और मिसलियत नुज़ूल का नाम है। अगर किसी ज़ात में फजीलत हो और मिसलियत ना हो तो वो नबी नहीं हो सकता, इसलिए कि ऐसी ज़ात सिर्फ खुदा वाहदहू ला शरीक की है। और ये भी नामुमकिन है कि किसी में मिसलियत हो और फजीलत ना हो और वो नबी भी हो, ये भी नामुमकिन है। तो मालूम हुआ ये दोनों चीज़ें बैक वक्त एक ज़ात में होना ज़रूरी है। अब मिसलियत को समझे, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो कान आपको भी दिए हैं, दो कान मेरे भी हैं, दो आंखें आपकी भी है मेरी भी है, दो हाथ आपके भी हैं मेरे भी है, या आपके हमारे दरमियान मिसलियत है, यानी जो तमाम के दरमियान मुश्तरक हो उसे मिसलियत कहते हैं। मगर वो कौन सी चीज़ है जो लोगों के दरमियान फ़र्क पैदा करती है, इम्तियाज़ पैदा करती है, तो वो मिसलियत नहीं है, वो फजीलत है। अगर इस पर एक मिसाल दूं, जैसे मौलाना कलीम अशरफ साहब, इनके और मेरे दरमियान कुछ चीज़ें मिसलियत हैं। इनकी भी दो आँख है, इनकी मेरे भी दो आँख है, इनके भी दो हाथ है, मेरे भी है। लेकिन हजरत इल्म में मुझसे ज़्यादा है, इल्म के एतबार से मुझसे फजीलत रखते हैं, मैं उनसे कम रखता हूँ। तो फजीलत इम्तियाज़ पैदा कर रही है। और इस फजीलत पर 5 गिरोह बने। मैं 3 की तफसील नहीं करूँगा, वो दामन वक्त में गुंजाइश कम है। एक वो जो फजीलत का इकरार करता है, उससे कहो नबी को ऐसा जानते हो, तो वो कहता है हाँ जानते हैं। इकरार करता है लेकिन इसरार नहीं करता, अपने जलसों में इसरार नहीं करता, इकरार करता है। आप अकेले में पूछेंगे तो कहेगा हाँ जानते हैं, हाँ मानते हैं, लेकिन इसरार नहीं करता। और एक गिरोह है जो मुस्तफ़ा की फजीलत का इकरार तो करता है और उससे कई ज़्यादा ज़ोर से इसरार करता है। तो मालूम हुआ बदअकीदगी मुस्तफ़ा की मिसलियत को बयान करना है और सुन्नियत मुस्तफ़ा की फजीलत का चर्चा करना है। इसलिए हम सुन्नी मुस्तफ़ा की फजीलत का चर्चा करते हैं, उनके मकाम का चर्चा करते हैं, उनकी अज़मतों का चर्चा करते हैं। रब फरमा रहा है कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए, मैं नहीं कहूँगा, आप फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। यानी तर्जुमे पर गौर करें, इसमें बड़ा खुलासा है। यानी चेहरा मोहरा रखने में तुम्हारे रूप में तुम नहीं हूँ, तुम्हारे रूप में हूँ। युहा इलैहि, मगर मेरी तरफ वही आती है। आप गौर करें,
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये हिस्सा मिसलियत है, और यूहा इलै ये हिस्सा फजीलत है। तो हम सुन्नी फजीलत का चर्चा करते हैं, मिसलियत का इकरार करते हैं, लेकिन फजीलत का चर्चा करते हैं। पैगंबर की जुबान से कहलवाया जा रहा है, कुल ए महबूब आप कह दो कि मैं चेहरा मोहरा रखने में तुम्हारे रूप में हूं, यानी तुम नहीं हो। कुल ये कलामुल्लाह है, और किससे हो रहा है? मुस्तफ़ा से कहा जा रहा है कि तुम कहो, मैं नहीं कहूँगा। इसलिए कि ए महबूब यहाँ और कोई मसला नहीं है, आपकी बशरियत का है, आप कहो, मैं नहीं कहूँगा, आप कहो। हालांकि खुदा तो कादिर मुतलक है, वो खुद भी कह देता, लेकिन मुस्तफ़ा से कहलवा रहा है कुल कहकर, ए महबूब आप कहो, मैं नहीं कहूँगा। हाँ मैं कहूँगा जब आपकी नबूवत की बात आएगी, मैं कहूँगा जब आपकी रिसालत की बात आएगी, मैं कहूँगा जब आपके नूर की बात आएगी, मैं कहूँगा जब आपके सिराज मुनीर की बात आएगी, मैं कहूँगा जब आपके चेहरे की बात आएगी, मैं वद्दुहा कहूँगा जब आपकी जुल्फ़े अम्बरी की बात आएगी, मैं कहूँगा जब आपके रुखसार की बात आएगी, मैं कहूँगा वद्दुहा कहूँगा जब आपकी आंखों की बात आएगी, मैं माज़ागल पसर कहूँगा। ए नबी मैं कहूँगा सिराज मुनीर कहूँगा, मुदस्सिर कहूँगा, मैं कहूँगा मुज़म्मिल कहूँगा, मैं कहूँगा मुबश्शिर कहूँगा, मैं कहूँगा दाई इल्लाह कहूँगा। ए महबूब मैं कहूँगा जब नबी की रिसालत की बात आ रही है तो खुदा बोल रहा है, जब नबी की नबूवत की बात आ रही है तो खुदा बोल रहा है, लेकिन जब मुस्तफ़ा की बशरियत की बात आ रही है तो खुदा खुद नहीं बोल रहा है, बल्कि मुस्तफ़ा की ज़बान से कहलवा रहा है। ए महबूब आपकी तमाम फजीलतों का चर्चा, आपकी तमाम फजीलत का ऐलान मैं करूँगा, ये आपकी बशरियत की बात है, मैं कहूँगा तो सनद बन जाएगी, आप कहोगे तो आपकी तवाज़ो कहलाएगी, आपकी इंकिसारी कहलाएगी, आपकी आजिज़ी कहलाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। पैगंबर की ज़बान से कहलवाया जा रहा है बशरुम मिस्लुकुम। अच्छा बात अगर बशर की है तो बात इन्नमा अना बशरुन पे भी ख़त्म हो जाती है, मैं बशर हूँ, बशरुन पे भी बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन खुदा कहलवा रहा है मिस्लुकुम। उलमा जानते हैं मिस्लुकुम ये हरफ़े तशबीह है, और जब हरफ़े तशबीह आता है तो मुराद हकीकत नहीं होती, वजह तशबीह होती है कि उसे तशबीह दी क्यों जा रही है। अब अगर मैं इस मिसाल से समझाऊं, इस मजमे में किसी का नाम अब्दुल रहमान हो और मैं कहूं कि अब्दुल रहमान शेर की तरह है, तो क्या वो हकीकत में शेर है? कोई हो तो चौंकिएगा मत। तो वो हकीकत में शेर है आप कहोगे? नहीं ना, क्योंकि अब्दुल रहमान की हकीकत कुछ और है और शेर की हकीकत कुछ और है। शेर की हकीकत है वो हैवान मुफ्तरिस है, चीर फाड़ कर खाने वाला, और अब्दुल रहमान अल्लाह का बंदा है, इंसान है, उसकी हकीकत कुछ और है। लेकिन यहाँ तशबीह दी जा रही है बहादुरी की वजह से, शुजाअत की वजह से, कि जिस तरह जंगली जानवरों में शेर बड़ा बहादुर है, इस तरह से इंसानों में अब्दुल रहमान बुरहानपुर का रहने वाला बड़ा बहादुर है। तो मालूम हुआ कि शेर से तशबीह दी जाना ये अब्दुल रहमान की हकीकत नहीं है, उसकी सिफत है। तो हम जान गए मिस्लुकुम लाया गया तो मुस्तफ़ा की बशरियत मुस्तफ़ा की हकीकत नहीं है, मुस्तफ़ा की बशरियत मुस्तफ़ा की सिफत है, हकीकत नहीं है। हकीकत समझने वालों सुन लो, मिस्लुकुम लाया गया है, तशबीह दी जा रही है, हाँ मगर हक जरूर है, हकीकत नहीं है। बशरियत हक जरूर है, हकीकत नहीं है, इसलिए कि कुरान में है, इनकार नहीं कर सकते।
लेकिन हम दूसरे मकाम पर देखते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं किताब से पहले जो नूर है उससे मुराद ज़ात मोहम्मदी है, मुस्तफ़ा की ज़ात है। तो मालूम हुआ नबी का नूर होना भी हक है, नबी का बशर होना भी हक है। नबी बशर भी है ये भी हक, नबी नूर है ये भी हक, मगर इनमें से हकीकत कोई नहीं। तो हम कैसे जाने? मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और खानकाही आदमी हूँ, एक अकीदे की बात देकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। आजकल बड़ी उंगली उठ रही है अकीदों पर, जो खानकाहों का अकीदा है वो भी समाप्त करें। नबी मुखातिब हो रहे हैं किससे? अरे सहाबा में और भी तो हैं, अशरा मुबशरा में और भी तो हैं, खुलफाए राशिदीन में और भी तो हैं, लेकिन मुखातिब रसूलुल्लाह है और मुखातब वो अबू बकर है जो बादल अंबिया अफजलुल बशर है। तो नबी ने हजरत अबू बकर को मुखातब होकर ये अकीदा दे दिए कि जान लो जब वो अबू बकर मेरी हकीकत को नहीं समझ सकते जो फजल से निकले हैं, तो वो फाजिल मेरी हकीकत को कैसे समझेंगे जो फजूल से निकले हैं? वो फाजिल कैसे समझेंगे जो फजूल से निकले हैं? तो वो फाजिल ना समझ सके जो फजल से फाजिल है, वो फाजिल क्या समझेंगे जो फजूल से फाजिल है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। हमें और आपको इसी तरह मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नस्लों का अकीदा भी सलामत रखे। और इस पुरफितन दौर में अपने अकीदे की हिफाजत करना आग पर चलने की तरह मुश्किल है, लिहाजा खुद को और अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ें, दीनी तालीम की तरफ रग़बत दिलाएं ताकि हमारी नस्लों का अकीदा सलामत रहे। इसलिए कि हम यही कहेंगे, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, ताकि तारीख़ विलादत को न भूले नस्ले, जश्न मिलादुन नबी यूं ही मनाते रहिए, जश्न मिलादुन नबी यूं ही मनाते रहिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।